अब भगवान कहते हैं ले लो मेरा पता नोट कर लो। कहते हैं मैं आप मेरे ऊपर सब छोड़ दो और मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, लेकिन शर्त है उसमें कुछ। उन्होंने कहा है अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो अनन्य भाव से, अब कोई दूसरा सहारा नहीं है, अब मन नहीं भटक रहा। अगर 1% भटकता है तो उससे ज्यादा कौन जानकार है? वो तो सर्वज्ञ है ना, वो जानता है कि अभी इसके पास है, अभी पूरा समर्पण नहीं है, अभी केवल मतलब का समर्पण था इसके पास, केवल स्वार्थ का। अभी मेरी इच्छा पर निर्भर नहीं है कि जो मेरी इच्छा वही इच्छा है इसकी, नहीं मैं तो इसकी जिम्मेदारी लिए बैठा हूँ। भगवान कहते हैं कि वो अभी जान जाता है कि पूरा समर्पण नहीं है, अभी तो केवल स्वार्थ का समर्पण है। जो ये चाहता था वो चाहता है मुझसे ये। भगवान कहते हैं कि जो ये चाहता है वो मुझसे चाहता है करवाना ही, जो मैं चाहता हूं वो नहीं चाहता है, वो संतर इतना है। तवाय अनन्य भाव का चिंतन हो गया। होता क्या है, हम उल्टा करते हैं, जो हम चाहते हैं वो भगवान से कराना चाहते हैं। अब भगवान कहते हैं ऐसा नहीं, जो मैं चाहता हूं वो करो, बस मेरी इच्छा से अपनी इच्छा को, तो अनन्य भाव का चिंतन हो गया। तब भी तुम लगे हुए डटे हुए हो कि नहीं ये मेरी इच्छा है इसको करो। कैसे करेगा वो, तुम्हारे पास में है क्या? तो भगवान कहते हैं अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं जो ये जना, जो लोग अनन्य भाव से चिंतन करते हुए माम पर्युपासते, मेरी अच्छी उपासना करते हैं। उपासना का अर्थ होता है उप माने समीप, आसन माने बैठना। जो हमेशा ये चिंतन करते हैं कि मैं भगवान के समीप ही बैठा हूं, निरंतर बैठा हूं भगवान के समीप। कहीं काम करता रहे, कहीं घूमता रहे, कुछ भी करता है, लेकिन भगवान की ये सुमरन होता है कि मैं उन्हीं के पास बैठा हूं। परिउपसर्ग है ना उसमें, उपासते, तो कौन संधि हो जाएगी और कौन सूत्र लग जाएगा? हाँ, तो कौन सूत्र संधि हो जाएगी? यण संधि। तो भगवान कहते हैं परिउपासते, चारों ओर से मेरी, मतलब पूरी तरह से समर्पण, मेरे पास ही बैठा है, कोई नहीं। तो कहते हैं ऐसे तेसाम नित्याम, इस तरह से स्थायी जो अभियोगी लोग हैं, इनका अभियोग नहीं, वेदांत का अभियोग। वो अभियोग मतलब पूरी तरह से योग में तत्पर। तो तेसाम नित्याभियुक्ता नाम, ऐसे अभियोगियों के लिए, उत्तम योगियों का योग और क्षेम में स्वयं वहन करता हूं मैं। भगवान कहते हैं मैं स्वयं जिम्मेदारी लिए रहता हूं उनकी। योग मतलब जो प्राप्त नहीं उसको प्राप्त करा देना, और जो उसके बाद है उसकी सुरक्षा कर देना। दोनों कहते हैं योग और क्षेम का वहन में स्वयं कर लेता हूं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्नवस्थितं यतन्तो प्रकृतात्मानं नैनं पश्यन्ति चेतसः। कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि जो प्रयत्न करने वाले योगी लोग हैं, अपने हृदय में स्थित, अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं कि ये भगवान का अंश है। किंतु अकृतात्मा, जिन्होंने अपने जानते तो हैं, लेकिन जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया, पवित्र नहीं किया, अभी मैल भरा हुआ है, राग द्वेष भरे हुए हैं, कामनाएं भरी हुई हैं, काम क्रोध भरा हुआ है, तो कहते हैं वास्तव में वो जानकार नहीं है। कहते तो हैं कि हम आत्मा को, परमात्मा को जान गए, लेकिन अकृत आत्मा, जिन्होंने अपने आप को निर्मल नहीं किया, अंतःकरण को पवित्र नहीं किया साधना के माध्यम से। हमारी अंतःकरण बाहर से तो सुबह स्नान करने से जाता है, भीतर का जो मल है वो निरंतर भजन से दूर होता है, भगवान के स्मरण से दूर हो जाता है। कहते हैं वास्तव में अज्ञानी लोग हैं। कहते हैं मेरा जो तेज है ना, भगवान कहते हैं यदादित्य गतम तेजो जगत भासयते खिलम यच्चंद्रमस यच्चाग्रौ तत्तेजो विद्धि मामकम। भगवान कहते हैं कि आदित्य गतम, ये तेज है, जो सूर्य में जो तेज दिखाई पड़ता है ना आपको, जो संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, और चैत चंद्रमसी, जो चंद्रमा में जो तेज दिखाई पड़ता है, जो यत अग्नौ तत्, जो अग्नि में जो तेज दिखाई पड़ता है, वो मेरा ही तेज है। कहते हैं मेरा ही तेज है। कैसे? गामा विस्तृत भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। कहते हैं मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सभी संसार के प्राणियों को धारण किए हूं। कहते हैं पृथ्वी के रूप में, पृथ्वी के अंदर मैं प्रवेश करके मैं ही संपूर्ण को धारण किए हूं। रसात्मक कहा, मैं ही रस स्वरूप हो करके, इस अमृत में चंद्रमा हो करके समस्त वनस्पतियों को पोषण देता हूं। अगर चंद्रमा का प्रकाश बंद हो जाए, सूर्य का प्रकाश समाप्त हो जाए, तो आपकी औषधियां बिल्कुल कोई काम नहीं करेंगी, औषधियां रही नहीं जाएंगी, कोई रही नहीं जाएंगी। तो कहते हैं जो औषधियों में जो बल है, जो औषधियों का जो पोषण है, रोग समाप्त करने का जो सामर्थ्य है, वो कहते हैं मैं ही हूं। मैं रसात्मक होकर के उन्हें प्रवेश करता हूं।
इसलिए संस्कृत ने भी मैंने इतना बड़ा वैज्ञानिक वो भी कहता है कि औषधियां जो है राम और कृष्ण और भगवान के तेज से जो है बलवती होती हैं।